चलिए आज नया चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर खत्म हुआ, अब दूसरा चैप्टर आज से स्टार्ट होता है। तो अध्याय 02 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये जान लीजिए 12 की केमिस्ट्री आप कितनी इम्पोर्टेंट है कि कहने कोई बात नहीं है। आपके 11th की केमिस्ट्री जा करके बीएससी फर्स्ट ईयर में मिलती है और 12th में जानते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नाम से जानिए कि एक बुक का नाम है। बीएससी में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है। जितनी हम और आप केमिस्ट्री को जितना आसान सोचते हैं उतना आसान है नहीं। समझ रहे हो? तो चलो पहला इसमें हेडिंग बनाएंगे। बना लीजिए चैप्टर का नाम विद्युत चालक ना। विद्युत चालक। विद्युत चालक हो गया। विद्युत चालक। अब विद्युत चालक में जानिए कि विद्युत चालक किसे कहते हैं। विद्युत चालक किसे कहते हैं? अब तक सुने हैं कि नहीं? विद्युत चालक सुने हो? नहीं सुने हो? उसमें पढ़े होंगे क्या बोलते हैं कि आवेश वाले चैप्टर में, हाँ, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, यानी वे पदार्थ जिनमें क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, उन्हें ही विद्युत चालक कहते हैं। जैसे धातुओं में विद्युत धारा होती है कि नहीं प्रवाहित? जिसमें धातुएं हो गई विद्युत अपघट्य के विलयन, अपघट्यों के विलयन। अब जानिए विद्युत अपघट्य के विलयन किसको कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे दो आयनों में विक्षेपित हो जाएं। समझ रहे हैं? जो आयन के रूप में क्या हो जाएं? टूट जाएं, उनको कहते हैं विद्युत अपघट्यों के विलयन। इसी प्रकार दूसरा जो इसमें रहेगा क्या है? विद्युत चालक हो गया। इसी प्रकार विद्युत कुचालक। अब विद्युत कुचालक किसको कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, यानी वे पदार्थ जिनमें क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसको कहते हैं विद्युत कुचालक। अब विद्युत कुचालक में जैसे क्या हो गया? जैसे शुद्ध जल हो गया, ठीक है, शुद्ध जल हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया आदि। हाँ, उसको भी कह सकते हैं, लकड़ी को भी कह सकते हैं, है ना। इसी बात तीसरी हेडिंग बनाएंगे जो है, अब विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर जानिए इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत जानिए टफ है। समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो अंश है वो किसका है? फिजिक्स का है। ये फिजिक्स के हिसाब से है।
ठीक। तो इसमें चालकों विद्युत चालकों के आधार पर क्या होता है कि यह दो प्रकार के होते हैं। यह क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला जो इसमें होता है धात्विक चालक, नंबर एक धात्विक चालक। दूसरा जो होता है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक, नोट करिए जल्दी जल्दी। चलो आगे देखो, धात्विक चालक। धात्विक चालक, धात्विक चालक, धात्विक चालक हेडिंग बना लेंगे। धात्विक चालक में जानिए कि धातुओं में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? क्योंकि धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ कि सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आवेश को प्रवाहित करते हैं। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? आवेश को प्रवाहित करते हैं, या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, आवेश को प्रवाहित करते हैं, या कह सकते हैं आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। तक ले जाने का कार्य करते हैं। आवेश एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए हम कहते हैं क्या? इसीलिए कहते हैं कि धातुएं क्या होती हैं? इसलिए धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती है ना? अच्छा, विद्युत की सुचालक होती है। जैसे Cu, Ag जानते हो? Au जानते हो? Au, हाँ Au, Fe, Al, etc। हम जान रहे Ag का मतलब तुम सोच रहे हो कोई Ag वाला है ना? हाँ, इसे नहीं कहती हैं श्रीमती जी, Ag सुन रहे हो? हाँ Ag सुन रहे हो? Ag खा लीजिए ना। नहीं Ag खा लीजिए ना। Ag आप तो हमारी बतिये नहीं मानते हैं, है ना? अब चलिए यहाँ देखिए नोट, 5 रुपए वाली नोट है। यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट, ग्रेफाइट एक क्या है? अधातु है। परंतु इसमें क्या होते हैं? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट विद्युत सुचालक है।
विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट में भी क्या होता है, ग्रेफाइट जानिए कि यह एक क्या है, विद्युत की सुचालक है ना। इसमें दूसरा एक पॉइंट और लिख लीजिए, है ना, इसमें दूसरा पॉइंट एक और लिखना है। धातुओं में आवेश प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसलिए धात्विक चालकों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। ये जानिए, अगर परीक्षा में आपके आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक चालक, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या, कि धात्विक चालक की ही बात हो रही है। समझ रहे हैं जी, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, अगला है सुनो, धात्विक चालक हो गया, अब दूसरा बचा है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, हेडिंग बनाओ, विद्युत अपघटनी चालक। हमारे साथ आप लोग लिखते रहिए, है ना। लिखेंगे, जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्ट या अपघटनी चालक कहते हैं। विद्युत अपघट्ट या अपघटनी चालक कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे आपका देखिए NaCl अगर जल में घोलिएगा तो क्या होगा, यह आयन में टूटेगा ना, Na पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव, यानी धनायन और ऋणायन में क्या होता है, टूट जाता है ना। अब यहाँ देखिए, इनमें आवेश को प्रवाहित कौन कर रहा है, आयन कर रहे हैं ना। तो लिखेंगे इनमें आयन आवेशों को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। इनमें आयन आवेशों को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहते हैं। आज के जमाने में जानिए, कुछ लड़कियां ऐसी हैं
समझ रहे हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो केवल अपने शादी विवाह को ही सोच रहे हैं, सदिया विवाह सोच रहे हैं, कैसे जो है पढ़ लिख ले थोड़ा बहुत, शादी ब्याह हो जाए, इसके बाद अपना उनके सर पे रहेगा, कमा के खिलाएगा ही, अपना फर्स्ट क्लास जा करके आगरा ताजमहल उसके साथ घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाएंगे। इन्हीं सब दिमागों में लगे हैं। हमारे फेसबुक पे एक वीडियो पर कमेंट आया है, सर जी आप मुझसे शादी करोगे, मैं हुसैनपुर की सोनाक्षी। अब इनमें आयन आवेशों को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहते हैं। अब जानिए ये हाल है। क्या नहीं, इंस्टाग्राम पर नहीं, यूट्यूब पर आया है, यूट्यूब पर आया है। चलो विद्युत अपघटनों के प्रकार लिखिए। के प्रकार इसमें भी जानिए कि ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। नंबर एक प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य इसमें लिखेंगे, देखिए वे पदार्थ जो जल में घुलकर 100% आयनित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रबल अम्ल, नंबर दो प्रबल क्षार, और लवण, यानी सभी लवण आएंगे, अब प्रबल अम्ल में जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। समझ रहे हो। अब देखिए प्रबल क्षार में NaOH, जिनके लास्ट में OH जुड़ा होता है, कामा KOH, KOH। इसके बाद देखिए NaCl लवण में, NaCl KCl, CH3COO Na, है ना। सोडियम एसीटेट, क्या होता है, सोडियम एसीटेट, समझ रहे हैं, सोडियम एसीटेट। इसके बाद चलो आगे देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य,
नंबर 2 है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य लिखेंगे वे विद्युत अपघट्य। वे विद्युत अपघट्य घट्य जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं। बहुत कम आयनित होते हैं। बहुत कम आयनित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दुर्बल अम्ल। दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। इसमें देखिए CH3 COOH कामा CH3 COOH किसका फार्मूला होता है? एसिटिक एसिड का ना। हाँ, इसके बाद H2CO3 ये क्या होता है? कार्बोनिक एसिड का होता है। और इसका होता है क्षार में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें जानिए नोट में जानिए प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा अधिक। आयनन की मात्रा अधिक व वेग भी अधिक होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा कम व वेग भी कम होता। ठीक है, इसके नीचे आप एक होमवर्क ले लीजिए। कल HW कल जो आपको अपने से करके लाना है। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। ये आपको लिखना भी है और याद करिएगा भी। या तो सबे करना है, लेकिन इसको आपको खुद से लिखकर लाना है। अगर आप लोग समझ गए हैं तो 4 अंतर अपने आप से लिख सकते हैं बड़े आराम से। चलो इसमें आगे देखो, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व या चालकता, यही हमको पढ़ना है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? C से। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं ना। तो यहाँ लिखिए किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, किसी घटकों के जलीय विलयनों
विलयनों द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता ही चालकता यानी सी कहलाती है। यानी किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयनों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। ठीक, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। समझ रहे हो? प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी लिख सकते हैं C बराबर 1/R। जहां आपने पढ़ा होगा V बराबर IR। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? V बराबर IR। तो R बराबर V/I। क्या होता है? R बराबर V/I। यही यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? C बराबर 1/V/I। I गया ऊपर तो C बराबर I/V। समझ रहे हो? C बराबर I/V होता है। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होगा आपका ओम इनवर्स या मोह इनवर्स। हाँ, वो इसका वैसे बोलता है ना, इसी को बोलते हैं या मोह इनवर्स होता है। तो चालकता सबको समझ में आ गई? बोलिए। अब यहां जानिए, यदि अब आप देखिए यहां यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो V बराबर 1 वोल्ट हो तो क्या होगा? अभी बराबर अगर यहाँ 1 वोल्ट है तो C बराबर I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो C बराबर I हो जाएगा, है ना? इसलिए हम कह सकते हैं जलीय विलयन के दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो अगर दोनों बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो तो उस विलयन में बहने वाली धारा I ही उसकी चालकता कहलाती है। वह इसकी क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। यानी विलयन की क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। समझ रहे हो? चालकता कहलाती है।